हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल APS ऑनलाइन क्लास। आज हम टेंस के जो पास्ट टेंस की बात चल रही थी, हमने प्रेजेंट पढ़ा, इसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो हैं, इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हैं ये आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं लगभग। अगर इनमें परिवर्तन है तो वो दो चीज़ों का, एक हो जाता है इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इनकी पहचान का, और दूसरा हो जाता है इनकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब जो सहायक क्रिया है उसका। अब सवाल कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में भी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, इसमें दो टेंस हैं, परफेक्ट भी है प्लस कंटिन्यूअस भी, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें दिया गया समय तो पूरा हो जाए लेकिन काम फिर भी लगातार जारी रहे। समय पूरा हो, समय तो परफेक्टली पूरा हो जाए लेकिन काम लगातार यानी कॉन्टिन्यूअसली आगे चलता रहे, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में रखा जाता है। पास्ट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो आपने देखा था कि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था। ये पास्ट परफेक्ट है। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें क्या होगा कि इसमें परफेक्ट है तो हैड तो आएगा ही आएगा, साथ में इसमें बीन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया कि हैड प्लस बीन या हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट का। और परफेक्ट कौन सा है, इसमें से बीन हट जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब इसमें पहचान देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सेंटेंस को पहचानेंगे, किस तरीके से जानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, तथा वाक्य में समय प्लस से शब्द मिलता है। पहचान लगभग सिमिलर है, एक जैसी है। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होगा? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको समय मिलेगा और समय के बाद एक शब्द मिलेगा जिसको शेष शब्द कहा जाता है। समय तो मिलेगा ही मिलेगा, समय के साथ एक शेष शब्द मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जहां दिया गया समय तो कैसा हो जाए, पूरा हो जाए, लेकिन काम कैसा चलता रहे, लगातार चलता रहे, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी समय और शेष शब्द आपको जरूर मिलेगा, सुबह से, दोपहर से, आज से, कल से, 1947 से, 1999 से, 2000 से, 2005 से, तो इस तरीके से समय और शेष शब्द आपको दिए जाते हैं। तो ये इसकी खास पहचान है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे सेंटेंसों के बारे में, और सबसे पहले सेंटेंस जो है वो है आपका
अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं कई बार बताता आया हूं कि अफर्मेटिव को ही असर्टिव ही कहा जाता है, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव, अफर्मेटिव को ही सिंपल और अफर्मेटिव के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेंटेंस चाहे कोई भी हो, नाम चाहे कोई भी हो, उसका मीनिंग सेम है, एक है, चीजें नहीं बदलती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर जो रूल लिखा है इसका, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि यहां सबसे पहले आपको क्या मिला है, सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने कहा था कि हैड प्लस बीन या हैड बीन जो है वो यहां हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा जो बचा हुआ है उसको। उसके बाद आप देखिए यहाँ सिंस और फॉर दो चीजों का यूज हुआ है, प्लस उसके बाद में टाइम यानी कि समय की बात है। सिंस फॉर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम आता है। यानी अगर समय का नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, नाम, समय का नाम दे दिया जाए तो वहां तो आप समय से पहले लगाओगे सिंस, और अगर समय की संख्या दे दी जाए तो वहां आप लगाओगे फॉर। जैसे नाम दे दिया 1947 तो ये समय का नाम है, समय की संख्या नहीं है। संख्या क्या है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। जैसे 6 बजे से, तो ये जो 6 बजे हैं ये 6 समय का नाम है, समय की संख्या नहीं है, आप इसे संख्या नहीं कहोगे। जैसे नाम दे दिया मंडे, ये नाम है, संख्या थोड़ी है। जैसे नाम दे दिया 2 डेज, अब 2 डेज है तो 2 यहां पे संख्या है, नाम नहीं है। तो अगर नाम है तो सिंस का यूज करना है, अगर संख्या है तो फॉर का यूज करना है। अब यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इनको समझने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों को हमने विस्तार से समझाया है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ देखिए, हम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब ढूंढी जाती है। मैंने आपसे कहा कि हमेशा जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो तो हमेशा किस पर ध्यान दीजिए, वर्ब पर। तो वर्ब की अगर मैं बात करूं तो याद कर रहे थे, वैसे तो कर रहे थे भी वर्ब है, लेकिन यहां पर याद कर रहे थे ये पूरी एक वर्ब हो जाती है। कौन याद कर रहे थे, हम याद कर रहे थे, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या याद कर रहे थे, अपना पाठ, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, एटसेट्रा, जी नहीं, ये हमारा क्या है, समय और शे, ये ईटीसी में नहीं गिना जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है क्या लाइए, सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम की अगर मैं बात करूं तो हमको क्या कहते हैं, वी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा दिया हुआ है, हैड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर सिंगुलर प्लूरल की समस्या तो होगी ही नहीं, यहां तो अकेला दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग। वो कह रहा है अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आईएनजी लगाई। वर्ब क्या थी, याद करना, याद करने को क्या कहते हैं, लर्न, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट लाइए। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ। अपना किसका, हम अपना पाठ, तो हमारा ही पाठ हो गया ना, तो अपने को हम क्या कहेंगे, अव, क्योंकि वी का संबंध किससे जुड़ता है, अव से। पाठ को क्या कहेंगे, लासन, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है ईटीसी, तो ईटीसी तो इसमें है ही नहीं है, तो सिंस और फॉर दोनों में से एक लगेगा। अब देखिए 2 दिन से, तो 2 दिन, अब ये हो गया 2 दिन से। अब ये समय निश्चित नहीं है, ये समय की क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या, क्योंकि यहां पर 2 दिया हुआ है, यहां पर नाम नहीं है, ये संख्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, संख्या है। तो संख्या है तो सिंस और फॉर में से संख्या के साथ क्या लगता है, फॉर, तो मैं ये क्या लगाऊंगा, फॉर, ठीक है। अब ये तो फॉर या सिंस तो जो है वो किसकी अंग्रेजी होती है, से की, ये तो किसका अर्थ देता है, से का। अब बचा है 2 दिन, तो 2 को हम क्या कहेंगे, 2,
और फिर दिन को क्या कहेंगे, डे, लेकिन ये क्योंकि 2 है इसलिए डेज हो जाएगा। क्लियर, यहां पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वी हैड बीन लर्निंग अवर लेसन फॉर 2 days। कितने दिन से सीख रहा था, 2 दिन से। मैं सुबह से खाना बना रहा था। बना रहा था आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन बना रहा था, मैं। क्या बना रहा था, खाना। फिर ये क्या है, आप बताइए क्या है ये हो गया आपका समय और शेष शब्द। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मांगा है, मैं को क्या कहेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड। साथ में क्या लगेगा, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना, बनाने को कहेंगे मेक। और क्योंकि इसके अंत में ई है, ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा, मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। खाने को क्या कहेंगे, फूड। खाने को क्या कहेंगे, फूड। अब फिर वही बात आ गई, ईटीसी उसमें है नहीं, तो फिर सिंस या फॉर, यहां सुबह और से दिया हुआ है। अब सुबह से क्या इसमें संख्या है क्या, 1 2 3 4, 1 सुबह, 2 सुबह, 4 सुबह, ऐसा है क्या, कुछ नहीं है। नहीं है तो ये क्या है फिर, नाम। तो नाम है तो नाम के लिए से की अंग्रेजी क्या बनेगी, सिंस। और फिर सुबह को क्या कहेंगे, मॉर्निंग। सुबह को क्या कहेंगे, मॉर्निंग। ठीक है, आई हैड बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। कब से खाना बना रहा था, सुबह से। ठीक है, आपको स्पष्ट दोनों में अंतर समझ में आ गया। भाई इसमें स्पष्ट संख्या दी हुई है 1 2 3 4 करके, और यहां पर क्या दिया हुआ है, संख्या नहीं है। नहीं है तो सिंस, है तो फॉर। अब यहां देखिए, वह 2 घंटे से अपने कमरे में सोया हुआ था। सोया हुआ था आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन सोया हुआ था, वह। क्या सोया हुआ था, किसको सोया हुआ था, जवाब नहीं है। क्या या किसको का जवाब नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर ये क्या है, ये आपका हो गया समय और शेष शब्द। फिर ये बचा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ईटीसी। ऑब्जेक्ट तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, अब चलिए इसको भी रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वह को क्या कहेंगे, ही, क्योंकि सोया हुआ था, हुई थी नहीं है, हुई थी होती तो सी होता। हैड बीन, यानी कि हैड प्लस बीन, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लेप। क्या लगेगा, आईएनजी, स्लेपिंग। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ईटीसी कमरे में, तो में एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो इन पहले आएगा। अपने कमरे, अपना किसका, वह अपने कमरे, वह अपने, वह का कमरा है तो वह का ही का संबंध किससे जुड़ता है, हिज से। कमरे को क्या कहेंगे, रूम। अब फिर वही बात आ गई, सिंस या फॉर। आपका समय दिया हुआ है, समय क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे यहां पर फिर संख्या हो गई, संख्या हो गई ना 2, तो सी की अंग्रेजी क्या बनेगी, फॉर। और फिर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसी को एक दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें ये 2 घंटे जो है यहां न आकर इस तरीके से हो, ये 2 घंटे से, इसको आप मान लीजिए ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये लीजिए। अब ये इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो जो चीज सब्जेक्ट से पहले होती है उसे ट्रांसलेट करते समय भी वो चीज सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए। तो ये जो 4 और 2 आवर्स है इसको यहां से हटाइए, क्योंकि 2 घंटे पहले में है तो हम इसे पहले ही लगाएंगे। ये स्मॉल में चला जाएगा, 4 का एफ कैपिटल, 2 आवर्स, और एक कॉमा लग जाएगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, For 2 hours he had been sleeping in his room। ठीक है, अगर कोई चीज सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उसे सब्जेक्ट से पहले ही बनाइए। चाहो तो पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आगे लिखोगे तो ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन होगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव के बाद वाले सेंटेंस की। कौन सा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव के बाद, जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में अगर किसी चीज का डिफरेंस है दोनों रूल्स के बीच में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा एक चीज का डिफरेंस होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद केवल क्या लग जाता है, नॉट। तो यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड है। बीन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि बीन जो है वो वास्तव में एक मेन वर्ब है, लेकिन क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म, ये बी की थर्ड फॉर्म है। बी के क्या जुड़ा हुआ है, जो बी होता है उसके क्या जुड़ा हुआ है, ई एन, तो थर्ड फॉर्म हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड। हेड के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। बस यही इसमें एक मेजर डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की। राधा 2 महीने से अपने घर नहीं जा रही थी। जा रही थी क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन नहीं जा रही थी, राधा। क्या नहीं जा रही थी, किसको नहीं जा रही थी, अपने घर को।
ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर 2 महीने से वही आपका समय और शेष शब्द, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, क्या लग जाएगा आईएनजी। क्या ऑब्जेक्ट है इसमें? बिल्कुल है तो गो के बाद हमेशा क्या लगता है? टू, अपने घर, अपने घर। राधा 2 महीने से अपने घर, राधा अपने घर, घर किसका है? राधा का। तो स्त्री है तो स्त्री का संबंध किससे जुड़ता है? हर से। तो अपने की इंग्लिश क्या होगी? हर। घर को क्या कहेंगे? होम। अब ऑब्जेक्ट हो गया, ईटीसी है ही नहीं, सिंस या फॉर, तो 2 महीने वही संख्या हो गई, तो से की अंग्रेजी क्या बनेगी? फॉर। 2 को कहेंगे 2, महीने को मंच। क्या बना? राधा हैड नॉट बीन गोइंग टू हर होम फॉर 2 months। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगस्त से वह अपने स्कूल नहीं जा रहा था। कहां से? अगस्त से। तो अगस्त क्या है? समय और से हो गया, ये स्टार्टिंग में ही आ गया। जा रहा था वही वर्ब, कौन नहीं जा रहा था? वह। क्या नहीं जा रहा था? अपने स्कूल, ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या है? समय और से। तो अगस्त जो है वो समय की संख्या है, समय का नाम है, तो समय का नाम है। संख्या तो इसमें है ही नहीं, 1 अगस्त 2 अगस्त ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना। तो सिंस या फॉर में से इसमें क्या आ जाएगा? सिंस, सिंस अगस्त। ठीक है, वह अपने स्कूल नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन, जाने की चौथी फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। टू, अपने स्कूल, वह का स्कूल है ये, तो वह का स्कूल हिज स्कूल। ये सिंस अगस्त ही हैड नॉट बीन गोइंग टू हिज स्कूल। नेक्स्ट देखिए, वह 1999 से अलवर में नहीं खेल रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया वह, खेल रहा था हो गई वर्ब, क्या किसको? तो ऐसा कोई जवाब नहीं। फिर ये क्या है? ईटीसी। और समय और शेष शब्द क्या है? 1999 से। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह, ही हैड नॉट बीन। मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कैसे लेकर आ रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को क्या कहेंगे? प्ले। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी। ईटीसी क्या है? अलवर में, इन अलवर। अब क्या लगेगा? सिंस या फॉर। 1999 ये संख्या है या नाम है वर्ष का? तो आप 2020 को किस नाम से जानते हो? 2019 कब आया था? तो 2019 का मतलब ये हो गया कि 2019 नाम है, संख्या नहीं है। तो 1999 जो है वो यहाँ पर संख्या नहीं, नाम है। नाम है तो क्या आ जाएगा? सिंस और 1999। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन अलवर सिंस 1999। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। और इंटरोगेटिव की बात आते ही दिमाग में वही 2 प्रकार के इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक तो 2 प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्लस एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हम दोनों के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो हमने क्या डिफरेंस लिया इसमें कि एक तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन हमने यहाँ यूज किया है जिससे पता चले कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है। दूसरा, हमारे जो सब्जेक्ट था उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती थी हैड, उसे हमने सब्जेक्ट से पहले ले लिया क्योंकि इसका नाम ही है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। दूसरा WH वर्ड से, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले केवल एक WH वर्ड लग जाता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। क्या वह सुबह से अपने कमरे में पढ़ रहा था? पढ़ रहा था हो गई आपकी वर्ब, कौन पढ़ रहा था? वह। क्या पढ़ रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं है, अपने कमरे में, ये क्या है? ETC। फिर ये क्या हो गया? आपका वही समय और से। अब सवाल ये कि सर कि हमें इसमें कौन सा सेंटेंस का रूल लगाना है, कौन सा वाला हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक की बात आती है और अगर वाक्य इस शब्द से स्टार्ट होता है, कौन से शब्द से? क्या। अगर शुरू में है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और कोई शब्द नहीं होगा, केवल क्या शब्द होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर स्टार्टिंग में तो इसकी अंग्रेजी वॉट नहीं बनानी। ठीक है, इससे स्टार्ट होगा हैड से, तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लगा देते हैं? हैड, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हमने हैड को डायरेक्ट लगा दिया। अगर होती तो हम पहले सब्जेक्ट देख लेते क्या है, उसके बाद बात करते। अब सब्जेक्ट मांग रहा है, वो सब्जेक्ट क्या है? वह। पढ़ रहा था तो वह को तो हम क्या कहेंगे? ही।
अब वो कह रहा है बीन लाइए, तो हमने लाया बीन। अब कह रहा है पढ़ रहा, पढ़ने को कहते हैं स्टडिंग, और इसके आईएनजी लगेगा स्टडिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, क्या है ईटीसी, कमरे में की अंग्रेजी पहले इन, अपने कमरे में, वह अपने, वह का कमरा क्या हो गया हिज, और रूम। अब सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर, सुबह, सुबह नाम हो गया सिंस, ठीक है, और मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। ही हैड बीन स्टडिंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन स्टडिंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग। अब देखिए वह सुबह से अपने कमरे में क्यों पढ़ रहा था, पढ़ रहा था वही वर्ब हो गई, वह सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ रहा था, वह क्या पढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, किसको पढ़ रहा था नहीं है, ये ईटीसी हो गया, ये समय और से शब्द हो गया। फिर ये क्या है, ये वो शब्द है जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस क्या बना है, इंटरोगेटिव, यानी कि ये कौन सा शब्द है, WH वर्ड। तो क्यों को क्या कहते हैं, इसमें WH वर्ड वाला रूल लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं, बीच में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे मिल जाए तो WH वर्ड वाला। WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, ठीक है, वाई कहते हैं। फिर कहता है हेड, हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट वह, ही, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद चौथी फॉर्म पढ़ने को स्टडी, स्टडिंग, अच्छा। फिर ईटीसी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ईटीसी क्या, अपने कमरे में, इन हिज रूम, अच्छा। सिंस या फॉर, सुबह, सुबह है तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, व्हाई हैड ही बीन स्टडिंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हल करना है।